ओके, बेसिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक नेट में हमारे चार थे, जैसे आपको याद हो, डायनामिक नेट, डायनामिक पैट, स्टैटिक नेट एंड स्टैटिक पैट। उन्हीं में फिर आगे ऑटो, मैनुअल, आइडेंटिटी नेट, पॉलिसी नेट और वो सब आते हैं, वो एडवांस की बात है। बेसिकली ये चार हमें डिस्कस करने हैं, और इनमें से जो डायनामिक पैट है उसका जो रियल टाइम एक सिनेरियो था कि कैसे इंटरनेट एक्सेस होता है इन ऑफिसेज, इन एट होम सिनेरियोज, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। बट आई विल गिव यू समथिंग एल्स हियर इन दिस रेफरेंस टोपोलॉजी। ये वो टोपोलॉजी है जो हमने नेट से पहले वाले टॉपिक्स तक डिस्कस की हुई है। तो अगर आपको याद हो, लेट मी कनेक्ट द पेन अ सेकंड, कि भाई हमने क्या किया था उस वाली टोपोलॉजी में। वी हैड समथिंग लाइक दिस, कि हमारी जो ट्रैफिक थी ये इन वाली जोन है आपका 100। ये डीएम, चलो डीएमजी को फिलहाल अगर आप छोड़ भी दो, ये आउट वाला आपका जोन है विद 0 आपका सिक्योरिटी लेवल। तो हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या किया हुआ था, आपका जो एएसए है उस पे रूट आउटसाइड डाला हुआ था, ठीक है। 0 0 कहाँ तक जाने के लिए, आपके पब्लिक यानी कि आईएसपी की तरफ जाने के लिए। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो, मैंने आईएसपी वाले साइड पे भी एक रूट डाला हुआ था, कौन सा, आईपी रूट। और जैसे मेरे को इनसाइड मेरा कौन सा 10.2.2.0 255.255.255.0 205.1.1.2 फायरवॉल की आईपी। तो ये आपने कहाँ डाला हुआ है, आपके आईएसपी पे। पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे, आईएसपी पे थोड़ा ना कोई रूट मिलेगा भाई आपके यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज क्या चल रहा होता है, नेट। तो वही मेरे को रियल टाइम सिनेरियो यहाँ पे बताना है आपको कि भाई हाउ डज इट हैपन। बिकॉज पिछली तो लैब जो थी वो इंटरनेट बेस्ड रियल लैब थी, तो उसमें मैं आईएसपी का तो आपको कुछ दिखा नहीं सकता था। यहाँ पे आई शो यू विदाउट कॉन्फ़िगरिंग दिस रूट how your traffic gets through. Let me show you, quickly revise that previous lesson. अगर हम यहाँ आते हैं एंड इफ आई ओपन द पट्टी, है ना, तो अगर आप इंटरनल यूजर से एक्सटर्नल, मेरा सर्वर मान लो है 172.16.1.2, ये सर्वर मेरा क्या रेप्लिकेट कर रहा है, लेट्स से कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट, ठीक है ना, ये उसके लिए है, बस लिख रखा है ना पब्लिक सर्वर। तो आप इससे मान लो कि ये कोई भी पब्लिक वेबसाइट है, मतलब इंटरनेट यहाँ से अगर ये पिंग आ गया तो इंटरनेट चल रहा है, नहीं आया तो नहीं चल रहा। तो मेरा इस केस में नहीं चल रहा। अब अगर आप आईएसपी पे देखोगे, शो आईपी रूट, टू शो आईपी रूट, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका डिफॉल्ट रूट है ही नहीं। तो अभी तक ना आपका एएसए पे कोई नेट चल रहा है, शो नेट, नथिंग। तो आईएसपी पे उस केस में डिफॉल्ट रूट जरूरी था। हाउ टू डू, आईपी रूट 10.2.0 255.255.255.0, next hop है 205.1.2. Now if you try to go from your inside to outside, it is possible because हायर टू लोअर सिक्योरिटी में जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका एक सेशन बनेगा, कनेक्शन बनेगा, and it will be possible. So let me show you by repeating 200. If you'll try here show on, you can see there is one session, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम। बट अभी हमने क्या बोला भाई, अब ये तो सिनेरियो होना ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हाउ योर इंटरनल यूजर्स विल एक्सेस द नेटवर्क और इंटरनेट, दैट इज द क्वेश्चन। सो द आंसर इज नेट, राइट। तो नेट में भी दो सोल्यूशन हमारे पास आते हैं, कौन से, एक डायनामिक पैट आता है और एक डायनामिक नेट आता है। डायनामिक पैट रियल टाइम सोल्यूशन है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको नेट के बारे में बताऊंगा, डायनामिक नेट से आप कैसे इंटरनेट यूज कर सकते हो। सो आई होप दैट मेक सेंस। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना कि हमने क्या क्या की हुई है एएसए पे और आपके इंटरनल यूजर पे। इंटरनल यूजर पे मैंने अब राउटर ना लगा के ना डायरेक्ट क्या कर रखा है, इनको एज अ पीसी एंड डिवाइस यूज कर लिया है मैंने। कैसे कि आप नो आईपी राउटिंग चला के, अब ये राउटर नहीं रहे, अब ये नॉर्मल एंड डिवाइस हो गए, फोटो चाहे राउटर की बनी है। और आईपी डिफॉल्ट गेटवे में 10.2.2.2, ये कौन है तुम्हारा 10.2.2.2, एएसए की जो आईपी थी वो इंटरनल यूजर 1 और इंटरनल यूजर 2 के लिए क्या बन जाएगी, तुम्हारे डिफॉल्ट गेटवे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। सो दिस इज हाउ यू allow your router to act as end devices in GNS3. So disable routing, enable default gateway, and put the IP address on the interfaces. Same in interface internal user 2, server 1, same thing, server 2, same thing, ISP,
नो राउटिंग दिस टाइम, पब्लिक सर्वर राउटिंग इनेबल्ड बिकॉज इसको तो वापस का रूट चाहिए ना, तो ये तो जस्ट सिमुलेशन के लिए। नाउ डायनेमिक पैड कॉन्फ़िगरेशन, देखो यार ये थियोरेटिकल मैंने लिख दिया यहाँ पे, पिछली स्लाइड्स में नहीं लिखा था जो हमने लास्ट लैब करी थी, कि इससे आपके जो इंटरनल चाहे जितने मर्जी होस्ट हो, सिंगल आपके पब्लिक आईपी से या क्या बोलते हैं उसको, वैन आईपी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी मोर देन वन, बट एक भी होगा अगर जो इंटरनेट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है वो भी काफ़ी है। नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया था लैन सबनेट के नाम से, उसमें अपना जो इनसाइड वाला सबनेट था उसको डिफाइन किया था और फिर ये कमांड चलाई थी। रिमेंबर मैंने बताया था दो चीजें हो सकती थी वहां पे, लेट मी टेल यू, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, कि जो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, मैंने दिखाया था लिख के कि डायनामिक इंटरफेस। तो इंटरफेस से क्या हो गया था, जो एएसए के आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी थी, ये तुम्हारा क्या था, पब्लिक वाला एएसपी लेट्स से, और फिर में हमें क्या मिली थी 192.168.1.36, रिमेंबर। तो जितने भी मेरे इंटरनल यूजर्स आ रहे थे वो सारे इसमें कन्वर्ट होके जा रहे थे, क्योंकि इस इंटरफेस पे ये आईपी कॉन्फ़िगर थी, तो वो वैसा था मेरा सिनेरियो। लेकिन अगर मैं अभी बोलूँ कि मेरा सिनेरियो कुछ इस तरह का है, फायरवॉल, देन ये आईएसपी का राउटर, ये मेरा इनसाइड नेटवर्क, तो ये कौन है 10.2.2.2, ठीक है, ये है 10.2.3.1, ये है मेरा 205.1.1.2 और ये है 205.1.1। अब देखिए यहाँ पे /29 है, /29 का मतलब कितना हुआ, 205.1.1.0 से लेके 205.1.1.7 तक का सबनेट आपको मिला हुआ है। डॉट वन आपने यूज कर ली, डॉट टू आपने यूज कर ली, तो डॉट थ्री से डॉट सिक्स का ब्लॉक, अभी ये 4 पब्लिक आईपी आपके पास बची हुई है। अब अगर आप चाहते हो कि भाई आपको यहाँ आईपी यूज करनी है, ध्यान से सुनिएगा, आईपी यूज करनी है, तो आप जो बची हुई आईपी है उनमें से कोई भी आईपी आप यहाँ लिख दो, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे डॉट टू लिखोगे ना, जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो एरर आएगा आपका कि दिस ओवरलैप विद द वैन इंटरफेस नेट पॉलिसी नॉट डाउनलोड, इस तरह का। सो वो नहीं करना है। आईपी अगर यूज करनी है तो कोई अवेलेबल आईपी यूज करनी है। अच्छा, अगर ये /30 ही है फिर तो तुम ये कर ही नहीं पाओगे, फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरफेस, वही एक तरीका है। सो मेक श्योर अगर तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड आईपी सेपरेटली अवेलेबल है तो यू कैन मेंशन दैट, otherwise you need to use the interface keyword for dynamic path configuration, remember that। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया, उसमें अपना लैन सबनेट डिफाइन किया और नेट की कमांड चला दी, दैट्स इट। अच्छा, ये जिसने राउटर्स वाला नेट पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि जब भी हम राउटर पे नेट चलाते हैं, तो जैसे ये राउटर का इंटरफेस आईएसपी की तरफ जा रहा था, ये लैन की तरफ है, तो इसको बताना पड़ता था, ऐसे कमांड चलानी पड़ती थी, इंटरफेस FA0/0 पे जाओ, IP नेट इनसाइड, इधर वाले पे जाके लेट से आपका गिग 0/1 पे यहाँ पे लिखना पड़ता था IP नेट आउटसाइड। यहाँ फायरवॉल में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप नेट के सिंटेक्स में ही मेंशन कर रहे हो कि आप हायर टू लोअर जोन में या आपके सिक्योरिटी इंटरफेसेस पे जा रहे हो। सो आई गेस दैट मेक सेंस, आई बिलीव सो। तो जी, व्हेन डायनामिक आईपी इज कॉन्फ़िगर्ड एट वैन आउटसाइड इंटरफेस, ये मैंने बता दिया आपका, ये स्टैटिक आईपी के लिए, जब आपने स्टैटिक आईपी ले रखी हो डेडिकेटेड, ये जब आप की जो इंटरफेस पे आईपी है आप उसी को यूज कर रहे हो इंटरनेट चलाने के लिए, और जनरली यही मिलता है आपको छोटे सिनेरियोज में। मैनुअल नेट से कैसे करनी है कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा मैंने ये जो काम था ये आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया था, सेम चीज मैं आपको मैनुअल नेट से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो कैसे करना है, सिंटैक्स उसका लिखा हुआ देख लीजिए आप एक बार। मैनुअल नेट में हमने, देखो पहले हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, ऑब्जेक्ट नेटवर्क, जो हमने क्या किस नाम से बनाया था, लैन सबनेट के नाम से, दैट्स इट, उसी के अंदर हमने नेट चला दिया था। लेकिन यहाँ देखो हमने दो नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कौन से, डी पैड है यहाँ पे, डायनामिक पैड रियल, और डी पैड मैप्ड। रियल क्या है, जो रियल एक्चुअल आईपी है आपकी कन्वर्जन से पहले, ट्रांसलेशन से पहले, और मैप्ड मतलब कि जो जिस आईपी में उसको कन्वर्ट होना है, तो मतलब रियल प्राइवेट आईपी, मैप्ड मतलब पब्लिक आईपी, है ना, सिंपल अगर हम बात करें। सो दो तरीके हैं यहाँ पे, देखो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने
रियल वाला ऑब्जेक्ट में अपना सबनेट बता दिया प्राइवेट वाला, जो किसमें था आपके जॉन इनसाइड में। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अपना यहाँ पे एग्जिट मारा इससे और लिखा नेट में इनसाइड हायर सिक्योरिटी लेवल, आउटसाइड लोअर, जहाँ पे आपको जाना है इनसे। फिर यहाँ पे क्या मेंशन किया, देखो सोर्स, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। देन डायनामिक के अंदर आपने बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट था कौन से वाला, जहां से ट्रैफिक ओरिजिनेट होनी है, स्टार्ट होनी है, ठीक है, 10,220 से। और अब ये कौन सा एड्रेस यूज करे अपने क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन के लिए या बाहर जाने के लिए। तो जब भी मान लो 10.2.2.3 फॉर एग्जांपल कोई यूजर इंटरनेट यूज करना चाहेगा, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा, पहले जो लिखा है ना वो इससे संबंधित होता है, बाद में जो लिखा है वो इससे संबंधित होता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। तो दिस एड्रेस रियल विल बी मैप्ड टू और ट्रांसलेटेड इनटू दिस एड्रेस। तो आउटसाइड पे कौन सा एड्रेस है, याद है ना, 205.1.1.2। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो एड्रेस है ट्रांसलेट हो जाएगा प्राइवेट वाला इसमें, और इंटरनेट वो यूज करने लगेगा ऑब्वियसली। या फिर और क्या तरीका है कि भाई आप क्या करो, अब इंटरफेस कीवर्ड ना यूज करके, अगर आपको डेडिकेटेड आईपी यूज करनी है, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है ना, कि आपको इंटरफेस वाली आईपी ना यूज करके अलग आईपी यूज करनी है, तो उस अलग आईपी को आप एक और ऑब्जेक्ट नेटवर्क के अंदर डिफाइन करा दो। मैंने इसको नाम दे दिया मैप्ड, और सिंगल आईपी है तो आप होस्ट लिख दो। और जब हम पैट की बात करेंगे, डायनामिक सॉरी नेट की, तो ये तो क्या है आपका, हम डायनामिक पैट की बात कर रहे हैं सिंगल आईपी बेस्ड, लेकिन हम रेंज ऑफ आईपी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे डायनामिक नेट के अंदर। तो यहाँ फिलहाल मैंने बोल दिया कि जो सिंगल आईपी उसमें कन्वर्ट कराना है। अब नेट इनसाइड टू आउटसाइड सोर्स डायनामिक, ये आपका एक्चुअल आईपी, दिस इज योर ट्रांसलेटेड और मैप्ड आईपी। तो इन दोनों में से आप किसी तरीके से यूज करवा सकते हो, वो तो बस आपको ऑब्जेक्ट्स अगर पता है कैसे यूज करते हैं तो उसी का मतलब, आपको अगर ACL भी याद हो तो उसमें हम ऐसा ही करते थे, या तो मैं ऑब्जेक्ट लिख देता था या फिर डायरेक्टली आपका होस्ट या सबनेट वो लिख देता था। तो सेम चीज उसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें अपनी इंटरनल ट्रैफिक डिफाइन की, नेट की स्टेटमेंट में जाके आपने बता दिया कि मैं डायनामिक नेट यूज करना चाहता हूँ, और ये जो ऑब्जेक्ट में मेरा सबनेट है ये किस में ट्रांसलेट हो जाए, जो इंटरफेस आउटसाइड पे आईपी है। बस इतनी सी बात है, चाहे आप इसको किसी भी वर्डिंग में रिपीट कर लो। ये तो बस एक अलग तरीका है सेम काम को करने का। आई डोंट नो आई शुड हैव मेंशन्ड इट और नॉट, मे बी ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए किसी के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज मैनुअल है, तो ये डायनेमिक पैट ही लेकिन मैनुअल नेट वाले तरीके से किया है। ये जो पहले वाला था ये कौन सा था आपका, ऑटो नेट से, ठीक है ना, ये मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ऑटो नेट की शो नेट करोगे, वो सेक्शन 2 में जाएगी, ठीक है ना। एंड अगर आप मैनुअल वाले की करोगे तो ये सेक्शन 1 में जाएगी। तो मैं आपको ना पहले एक बार करके दिखा दूँ आपकी ये वाली ऑटो नेट वाली, ठीक है ना। लेट मी गो टू आवर टोपोलॉजी एंड ऑन GNS3 व्हाट आई विल डू, पहले चेक कर लूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं चला गया था थोड़ा इधर उधर, तो बाद उसके बाद आके मैंने ये टोपोलॉजी संभाल ली है। चलो ठीक है, नहीं आ रहा। नाउ व्हाट आई विल डू, शो नेट कुछ नहीं है, शो एक्सलेट कुछ नहीं है। कई दफ़ा क्या होता है ना, तुमने पहले प्रैक्टिकल करा हो, उसकी आउटपुट पढ़ी हो यहाँ से, और वो कंफ्यूज करें तुम्हें एक दूसरे में कि ये इसकी एंट्री है या पहले वाले की ट्रांसलेशन है। तो पहले क्लियर कर लो अपना, लेट्स से जैसे हम क्या करते हैं, क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, ये कर लो, फिर उसके बाद अपना दोबारा नए सिरे से करो। अगर आप टेस्टिंग लैब में, प्रोडक्शन में नहीं करना है ऐसा कुछ। चलिए क्या कर रहे थे हम, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं ऑटो से करके दिखा रहा था पहले आपको, शायद मैंने वो सेक्शन 2 सेक्शन 1 आपको नहीं दिखाया होगा, वो दिखाना चाहिए था हमें। शो नेट के आउटपुट में मिलता है वो ऑब्जेक्ट नेटवर्क, मैंने लैन के नाम से बना दिया, और सबनेट मेरा है 10.2.0.255.255.255.0, और इसी में मैंने नेट चलाया था फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, हायर टू लोअर सिक्योरिटी जोन, डायनामिक। इंटरफेस वाला कर लो या आईपी वाला, मैं आपको जस्ट एक चीज करके दिखा रहा हूँ। शो नेट करोगे, ये कहाँ जाता है, सेक्शन 2 में, ऑटो नेट, दैट्स इट। आ रही है, शो एक्सलेट करोगे आ जाएगा, इंटरफेस पे आपकी यही आईपी थी। तो ठीक है, चलो मैं अब क्या करता हूँ,
ऑब्जेक्ट नेटवर्क शो नेट, या फिर क्या करो क्लियर कॉन्फ़िगर नेट दोबारा से कर लो। नाउ व्हाट आई विल डू, मैनुअल नेट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैनुअल में हमने क्या किया, लेट्स से ऑब्जेक्ट नेटवर्क, मैं क्या बोल दूं अगेन, लैन, और इसमें सबनेट डिफाइन करा दो आप, सबनेट 10.2.2.0.0 एग्जिट कर दिया मैंने यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले मैंने एग्जिट नहीं किया था क्योंकि वो ऑटोनेट था, उसी के अंदर चलना था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन थी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेट इनसाइड टू आउटसाइड, देन यहाँ पे सोर्स मेंशन करोगे, कैसा है, डायनेमिक, ठीक है ना। और कहाँ से शुरू होना है तुम्हारा, फॉर रियल सोर्स लिखा है ना, देखो, ठीक। तो रियल सोर्स मेरा क्या था, लैन। फिर कहाँ के लिए, मैप्ड सोर्स, या तो हमने बोला था इसके लिए भी ऑब्जेक्ट बना लो, वो लिख दो, नहीं तो फिर सिंपली क्या लिख दो, इंटरफेस लिख दो। लो जी, फिर आप ट्राई करो, फिर आप ट्राई करो एंड शो एक्सलेट शो कनेक्शन, शो कनेक्शन नहीं दिखा रहा, शो कनेक्शन, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ से ये आपकी टेबल दिखा रहा है, सारे की सारी जो कन्वर्जन जा रही है .1 से भी .3 से भी, वो इसमें कन्वर्ट होके जा रहे हैं आपके सिंगल आईपी में, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है देखना, शो नेट, अब ये किस में आ रहे हैं, सेक्शन 1 में, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर योर डायनामिक पैड यूजिंग ऑटोनेट और मैनुअल नेट। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हिट्स दिखा रहा है, अनट्रांसलेशन हिट्स नहीं दिखा रहा। अभी हम डायनामिक नेट पढ़ रहे हैं जो आउटबाउंड कनेक्शन, आउटगोइंग कनेक्शंस के लिए होता है। तो आउटगोइंग जब इनसाइड से आउटसाइड आपकी जाती है, लेट्स से ट्रैफिक, तो वो ट्रांसलेट होके जाती है, मतलब आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट होके जाते हैं, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जब आप हायर सिक्योरिटी टू लोअर सिक्योरिटी या इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हो तो। लेकिन जब आपकी ट्रांसलेशन इस तरह से हो कि बाहर वालों की ट्रांसलेशन होकर अंदर आ रही है, तो उसको अनट्रांसलेट बोलते हैं। स्टैटिक जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाऊंगा मैं ये सारी चीज, तो मैंने मेंशन किया होगा नोट्स में भी, वहां से आपको पढ़ा दूंगा। आई गेस अभी जो मैं क्लियर करवाना चाह रहा था वो था आपका डायनामिक पैट यूजिंग मैनुअल नेट। आई होप दैट इज क्लियर। ये कमांड है आपकी, और ये मैं इसकी बात कर रहा था। तो ट्रांसलेशन हिट्स इंक्रीमेंट होती है जब कनेक्शन ट्रांसलेट होता है फ्रॉम इनसाइड और जाता है आउटसाइड में। अनट्रांसलेशन आती है जब कनेक्शन ट्रांसलेट होता है बाहर से शुरू होने वाला, जो हमारे नेटवर्क की तरफ आ रहा हो। तो वो किस में केस में आपको मिलेगा देखने को, स्टैटिक नेट के केस में, जब बाहर का कोई इंटरनेट का यूजर हमारे सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। सो इस वीडियो में इतना ही रख लें, हम अगली वीडियो में डायनामिक नेट की अलग से बात कर लेंगे क्योंकि लंबी वीडियो ना हो जाए। चलो मिलता हूँ मैं फिर, ठीक है, आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।